लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आज के लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रूस और यूक्रेन युद्ध को अब करीब 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक हालिया इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे ये साफ कह रहे हैं कि रूस अब यूक्रेन में युद्ध से कदम पीछे नहीं खींच सकता। हाल ही में अमेरिकी सांसदों के सामने टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने भी ये बात कही है। मस्क ने कहा है कि इसकी कोई संभावना ही नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध हार जाए। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के स्पेसेज में ये दावा किया है कि उनके साथ इसमें कुछ सीनेटर्स भी शामिल थे और जो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को आर्थिक मदद देने का फैसला सही है या गलत। चर्चा में हिस्सा लिया उनमें विस्कॉन्सिन के रॉन जॉनसन, ओहायो के जेडी वांस, यूटा के माइक ली के अलावा विवेक रामास्वामी और क्राफ्ट वेंकर्स के सह संस्थापक डेविड सेक्स शामिल रहे। इस चर्चा के दौरान ही रॉन जॉनसन ने कहा है कि जो भी रूस के खिलाफ यूक्रेन की जीत की उम्मीद कर रहे हैं, वे असल में एक सपने की दुनिया में जी रहे हैं। इस पर मस्क ने सहमति जताते हुए कहा है कि पुतिन यूक्रेन में हार ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ये उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी नागरिक यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी संसद में लाए गए विधेयक को लेकर अपने प्रतिनिधियों से संपर्क करेंगे। इस खर्च से यूक्रेन को कोई मदद नहीं मिलेगी। युद्ध बढ़ाने से यूक्रेन का कोई भला भी नहीं होने वाला है। आगे मस्क ने कहा है कि पुतिन पर पहले ही यूक्रेन में युद्ध को जारी रखने का भारी दबाव है। अगर वे पीछे हटते हैं तो उनकी हत्या भी हो सकती है। किया कि कई लोग उन्हें पुतिन के समर्थन में बयान देने वाले मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मस्क ने कहा कि उनकी कंपनियों ने रूस को पीछे धकेलने के लिए जितना किया है उतना शायद ही किसी और कंपनी ने किया हो। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन वासियों को दी जाने वाली स्टारलिंक इंटरनेट सेवा का भी जिक्र किया है, जिसके जाने से संचार व्यवस्था बनाए रख पा रही है। टेस्ला संस्थापक के ये विचार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और सीनेट में रिपब्लिकन नेता मिच दरअसल अमेरिकी संसद के उच्च सदन में यूक्रेन को आर्थिक मदद पहुंचाने पर सहमति बनी है। इन दोनों पक्षों का मानना है कि अमेरिका और उसके साथियों के हितों के लिए यूक्रेन को रूस के खिलाफ मजबूत रखना जरूरी है। इसी के मद्देनजर सीनेट ने सोमवार रात को भी यूक्रेन की मदद के लिए राशि मुहैया कराने में चर्चा की। हालांकि रिपब्लिकन नेताओं में अमेरिका की सीमाओं की रक्षा के लिए भी राशि की मांग की है, जिसे लेकर विधेयक पास होने में रोड़ा अटका हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।